मु बर्तमान छिड़ा हिची ब्रिज नंबर 196 रे। ये होची सबुठारु उच्चा ब्रिज। ये कहा जाए जे भारतर द्वितीय बृहत उच्चा ब्रिज होची एही 196 ब्रिज, जहा कि साइरंगरु भैरवी जाए जो ए ट्रेन लाइन रही। ट्रेन लाइन रे ये होची साइरंगरु जतला आपण पार करिवे, साइरंग पार करू करू ही एही ब्रिज पड़िबो। आपण देखि परथिबे, हमर कैमरामैन अब्दुल अजीज देखौचंती आपण को केते उच्चा अछि ए ब्रिज। वर्तमान आपण देखुचंती ई ट्रेन मध्य किस समय पर आसी पहुंचीबो एवं ट्रेन मध्य चलाचल आरंभ कलानी, जहा कि ट्रायल चली एवं जतल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन लाइन को इनाग्रेट करिवे तापरे ए लाइन रे ट्रेन चलिबो। मो संगे अछंती नीलंजन देव जे कि पीआरओ अछंती रेलवे लाइन रो, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे रो। क्या कहेंगे, ये जो रेल लाइन बनके तैयार हुआ है कब तक रेडी हो जाएगा, कब तक ट्रेन चलेगी? देखिए, ये जो नया लाइन है मिजोरम का, ये भैरवी से सायरंग तक है। ये टोटल 51.38 किलोमीटर का है लंबाई। तो ये जो है मिजोरम का, इसका साथ कंपेयर का साथ साथ मिजोरम का जो राजधानी है आइजल, देश का नॉर्थ ईस्ट का चौथा ऐसा राज्य बन गया जिसका कैपिटल देश का रेल नेटवर्क से डायरेक्ट जुड़ गया है। तो इसके चलते मिजोरम वासियों का जो इच्छा था देश मतलब रेल से चढ़ के दिल्ली जाए, चाहे कलकत्ता जाए, चाहे गुवाहाटी जाए, उसको वो इच्छा को पूर्ण हो जाएगा। और जो यहाँ का जो ट्रेडर्स है, स्टूडेंट्स है और जो पेशेंट्स है, उनका भी फायदा होगा, क्योंकि ये लोग आराम से बाहर से सामान ला सकता है। यहाँ का भी लोकल प्रोड्यूस जो हॉर्टिकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, वो भी बाहर जा सकेगा। जो स्टूडेंट्स जो बाहर में स्टडी करना चाहता है वो लोग आराम से ट्रेन से जा सकता है, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे चेन्नई हो। चाहे लाइन बनने में कितना दिन लगा और क्या क्या दिक्कतें आई थी? ये लाइन एक्चुअली इसका सैंक्शन तो हुआ था 2008 में, लेकिन इसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग हुआ था 2014 का नवंबर महीने में। उसके बाद से इसका काम शुरू हुआ है 2015 से, तो अभी 2025 है, तो लगभग 10 साल। लेकिन इसमें एक इशू है जो इसमें इस प्रोजेक्ट में हिली एरिया में नॉर्मली साल में 3 से 4 महीने ही काम का सीजन रहता है, दिसंबर से मार्च तक। बाकी टाइम में काम नहीं होता है, लेबर भी नहीं रह सकता क्योंकि बहुत ज्यादा रेन होता है। तो एक्चुअली 4 महीने हिसाब कर लीजिए और 10 साल हिसाब कर लीजिए, उस हिसाब से काम हुआ है। उसका चैलेंज ये था कि इसमें आपका लोकल मैन पावर, जो स्किल्ड अनस्किल्ड मैन पावर हो, चाहे मटेरियल्स हो, चाहे मशीन्स हो, सब कुछ बाहर से लाना पड़ा, क्योंकि यहाँ में लोकली कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो उसको लाना, प्रोजेक्ट साइट तक लाना, उसको एकोमोडेट करना, फिर प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन करना काफी चैलेंजिंग था। फिर भी हम लोग जो इंडियन रेलवे है उसको हम लोग चैलेंज को लेते हुए प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीशन कर चुका है, अभी उसको फ्लैग अप के लिए तैयार है। अच्छा, कितना टनल्स हैं और ब्रिजेस कितने हैं? और ये सबसे लंबा ब्रिज है 196, क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, टोटल टनल्स है 48 और टोटल ब्रिजेस है 142 ब्रिजेस में से ये एक ब्रिज है जिसका ब्रिज नंबर 196 है। तो ये ब्रिज नंबर 196 का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका जो सेंट्रल पिलर्स है, वो उसका हम लोग इंजीनियरिंग टर्म में पायर्स बोलते हैं। उस पायर्स का टोटल हाइट है 114 मीटर्स, जो कुतुब मीनार से भी 42 मीटर्स ज्यादा है। तो ये सबसे मतलब पिलर के हिसाब से इस ब्रिज का पिलर इस एंटायर प्रोजेक्ट में सबसे ऊंचा है, और वो इंडिया में सेकंड टॉलेस्ट पायर ब्रिज है। साइरंग से भैरवी तक अभी जो लाइन कनेक्ट है, आगे चलकर क्या सिलचर से और ज्यादा बढ़ सकता है लाइन? नहीं, वो जो लाइन जो है भैरवी इज ऑलरेडी सिलचर से कनेक्टेड है। ट्रेन जो आएगा सिलचर होके भैरवी होके साइरंग तक आएगा। साइरंग से आगे का हम लोग का एक मतलब प्लानिंग चल रहा है, जो म्यांमार तक गवर्नमेंट का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसका तहत एक प्लानिंग मतलब सर्वे भी चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट आने से बाकी डिसीजन गवर्नमेंट ले सकता है। अच्छा, ये दिक्कत क्या क्या आई है? जैसे कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वगैरह हुआ, और जो ये टेलीकॉम कम्युनिकेशन जो है ये शायद दिक्कत होता होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होता होगा। ये हिली एरिया है, कभी नेटवर्क आता है, कभी नेटवर्क नहीं आती है। नहीं, देखिए, एक्चुअली हम लोग का जितना प्रोजेक्ट साइट्स है ये सारे जगह टेलीकॉम कम्युनिकेशन में तो काफी मतलब डिफिकल्ट है, ही है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मोबाइल नेटवर्क काम ही नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहता है। लेकिन उसके चलते हम लोग प्रोजेक्ट साइट में हम लोग का काम के लिए जनरेटर सिस्टम रहता है लाइट के लिए। तो मेन प्रॉब्लम हम लोग का ये है कि मैन पावर, मटेरियल्स एंड मशीन को प्रोजेक्ट साइट तक कैरी करना, और मैन पावर को टाइमली मतलब रखना और रिप्लेस भी करना काम का सीजन में, वो मेनली चैलेंजिंग होता है। मान लीजिए टनल में ट्रेन रुक गई और आगे नहीं जा पा रहे, उस कम्युनिकेशन कैसे करेंगे हम? देखिए, सारे टनल्स के अंदर में हम लोग का एक कम्युनिकेशन सिस्टम बना हुआ है, जिसमें अगर टनल का अंदर में कुछ भी इंसिडेंट हो जाए, टेक्निकल कारण से ट्रेन कोई कारण से रुक गया है, तो उसका अंदर में एक सिस्टम है
वहाँ से ट्रेन का जो स्टाफ है वो नियरेस्ट स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ये बोल सकते हैं भाई हम मेन ट्रेन में एक इशू है, आप दूसरे कोई आदमी को भेजे या कोई इंजन को भेजे, ये बोल सकते हैं। अच्छा, अभी कितना ट्रेन चलाने की मतलब कार्य प्रोग्राम है? ये फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि सिलचर से आपका साइरांग और फिर साइरांग से आपका गुवाहाटी या दिल्ली या कोलकाता तक शायद चल सकता है। ऐसे सुनने में आ रहा है कि जनशताब्दी और राजधानी भी ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये अभी प्लानिंग, ये अभी मतलब डिमांड का ऊपर ये करेगा, जो मतलब कितना आदमी ट्रेन को मतलब ट्रेन के साथ हैबिचुएट होगा, क्योंकि ये लोग का पूरा नया सर्विस है सबके लिए। तो अभी उसका लोकल जो नीड है, लोकल जो रिक्वायरमेंट है कनेक्टिविटी, उसको पहले पूरा किया जाएगा, बाद में सोचेंगे हो जाएगा। अच्छा, लेबर कहाँ से लाए थे आप? इतने सारे लेबर भी सारा देश का लगभग आया हुआ है, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। तो मेनली उड़ीसा से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, आसाम से लेबर आए। ठीक है, जमती आपण शुणुले जो पीआर जो कथा कहते जे लेबर विभिन्न राज्य आसी एवं ट्रेन लाइन तैयारी होबारे प्राय 12 वर्ष लगी जाइछि।